वृक्षारोपण को लेकर बैठक संपन्न हुई। नगर पालिका के द्वारा 21,000 पौधे लगाए जाएंगे। दिनांक 4 जुलाई को नगर पालिका नागदा द्वारा श्री राम कॉलोनी स्थित डे केयर सेंटर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत की अध्यक्षता में शासन के निर्देशानुसार नागदा को हरा भरा करने हेतु वृक्षारोपण किया जाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में संतोष ओपी गहलोत, सुभाष चंद्र शर्मा, प्रकाश जैन, गौरव यादव, बिट्टू यादव, सतीश केतवास, अनिल जोशी, अशोक साहनी, तहसीलदार मुकेश सोनी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी घनश्याम मचार, नीलेश पंचोली। बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रमुख शासकीय संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के साथ ही नगर के विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाने के लिए भूमि के चयन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में सभी सामाजिक संस्थाओं एवं शासकीय विभागों के द्वारा वृक्षारोपण कार्य के लिए संकल्प लिया गया एवं संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में हजारों की संख्या में पौधारोपण किया जाने हेतु सहमति बनाई गई। वृक्षारोपण कार्य के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष गहलोत ने बताया कि शासन द्वारा जारी वृक्षारोपण को निकाय के साथ सामाजिक कार्यकर्ता, शासकीय संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं एवं नागरिकों द्वारा पौधे लगाए जाने के बाद उनकी देखरेख करने और पौधे को गोद भी लिया जाएगा। अर्जित कर सकेंगे। तो भूमि की उपलब्धता हमारे पास लगभग है। चुना नागदा है, पुआड़िया गांव है, शहर के बगीचे हैं, आप जो बता रहे नहर की जमीन है, और भी हमारे पास क्षेत्र हैं, निजी स्कूल है, शासकीय स्कूल है, शासकीय भवन है, तमाम स्थान को मिलाएं तो काफी लगभग शहर में जितने भी हमारे पास भूमि उपलब्ध है हम वहाँ पर कुल 51,000 पौधे का लक्ष्य रख सकते हैं। क्या लोग भी हमारे बीच में है, सामाजिक लोग भी हमारे बीच में, और हम लोग निरंतर इन सब चीजों पे काम करते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इसको चूंकि अब एक बड़ी जमीन का टुकड़ा तो हमारे पास है नहीं कि हम कोई एक व्रत आयोजन करें और एक साथ 1,51,000 इस तरह से पौधारोपण करते हैं। ऐसी परिस्थितियां मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रही है। तो अब करना यही होगा कि जैसे आपके विद्यालय का प्रांगण है, वहाँ हमको लगता है कि 50 पौधे हम लगा सकते हैं, तो हमको एक आयोजन वहाँ करना चाहिए। तहसील कार्यालय में हमको लगता है कि अगर हम 100 पौधे तहसील कार्यालय में लगा सकते हैं तो एक आयोजन हमको तहसील कार्यालय में कर लेना चाहिए। हमारे जितने एसेट्स हैं नगर पालिका के, जितने हमारे बगीचे हैं 10-12, और जो हमारी दूसरी एसेट्स है, मुझे लगता है कुछ भी 2-4 हज़ार पौधे हम भी लगा सकते हैं। तो हम भी उसकी प्लानिंग करेंगे। लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब लोग समाज के विभिन्न वर्गों से हैं और समाज आपकी ज्यादा सुनता है, क्योंकि दरअसल जब हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और जनप्रतिनिधि हो जाते हैं तो अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा लोग सामाजिक लोगों की सुनना और मानना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं पिछले कई सालों से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। हमारा एक संकल्प सेवा संगठन करके ग्रुप है, उसके माध्यम से पिछले कई सालों से हमने जगह जगह पे कई धार्मिक स्थलों पर वृक्षारोपण किया है, और जहाँ जहाँ भी हमें अवसर मिलता है हम वृक्षारोपण करते हैं। और हाल ही में टी इंडिया फाउंडेशन से जुड़ने का मुझे अवसर मिला है। मध्य प्रदेश शासन का जो भी लक्ष्य है हम आप सबके सहयोग से कोशिश करेंगे पूरा हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। में निवास करता हूँ और मेरे पास में बहुत सारी जगह गौचर की कमी भूमि, बहुत सारा सरकारी भूमि है जिस पर कि आज की डेट में हमारे यहाँ दादाबाड़ी जैन लोगों का तीर्थ स्थल था, बहुत पुरानी मंदिर बना हुआ है, लेकिन आस पास आज की तारीख में मैं नहीं समझता हूँ कि मंडी साइड के 10% जैन लोग वहाँ जाते हैं। रीजन चारों तरफ से घास और झाड़ कवर कर रखे हैं और बाकी कुछ लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो सरकारी जमीन में मकान बना लिया, जहाँ देखा हम मकान बना लिया। अब नदी किनारे पूरा का पूरा घाट है। अगर दादाबाड़ी एरिया को चारों तरफ से अगर अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया जाए, एक तो तीर्थ स्थल डेवलप होता है, वहीं पे यादव समाज का धर्मशाला भी बना हुआ है, तो वो जो स्थान है 100 फीट का कांकड़ है। कांकड़ आज की डेट में वो कांकड़ वहाँ पे 20 फीट का भी नहीं दिखेगा साहब आपको। वो 100 फीट की कांकड़ को बोले तो उसको एक यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर आप लोग जैसे भी विजिट करके देखें कि वो बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा स्कोप है। दादाबाड़ी के पीछे एकड़ों जमीन पड़ी हुई है, वहाँ कुछ भी नहीं, तो झाड़ एक बार आपकी जेसीबी अगर आप एक आध 2 दिन वहाँ लगवा करके सफाई करा देंगे तो हम लोग वहाँ पे हजारों की संख्या में पौधे लगाने की क्षमता रखते हैं।
हजारों की संख्या में। और जो प्रैक्टिकली है, आज मैंने 4 साल से काम करता हूँ, मेरी राशिद जी को भी जानकारी है, लेकिन मैं थोड़ा नहीं आता हूँ। मैं पशु पक्षियों के लिए बहुत कार्य करता हूँ। वहाँ पे महसास किनारे पे भी बड़े चबूतरे बनवाए हुए हैं। गौरैया जो विलुप्त होती जा रही है हमारी, मैं उसका संरक्षण का कार्य भी करता हूँ। उन लोगों के लिए जो दाना रहता है, पर्टिकुलर जंगल बनवाना होता है, जो चीज़ें रहती हैं उन लोगों के लिए मैनेज करते तो घूम फिर के पेड़ों की कमियाँ करती है साहब। अगर आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, अगर प्लानिंग से करें तो इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है, तो इससे अच्छा कोई पुण्य नहीं है। आप कितने भी लंगर लगा लें, देशी घी की पूरी बांटे, उसका कोई फायदा नहीं है साहब। लेकिन अगर अपन जो निर्जीव जो बोल नहीं सकते हैं, उनमें बेजुबान लोगों के लिए अगर भोजन या पेड़ों की व्यवस्था हो जाए वो तो अपने आप सब डाल लेंगे साहब, अपने को कुछ नहीं करना है। तो ये दादावाड़ी और उस एरिए पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मेरा तहसीलदार साहब से भी निवेदन के तहत आज डे केयर पर एक आवश्यक बैठक हमने हमारे सभी समाज के वरिष्ठ राजनीतिकगण, सारे पत्रकारगण, सारे वकील, सारे डॉक्टर, सारी सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं और विशेष वरिष्ठजनों के माध्यम से आज हमने डे केयर पर एक वृक्षारोपण के संबंध में एक बैठक रखी थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि निश्चित ही ये बैठक बहुत अच्छी रही है, क्योंकि जिसने भी, चाहे मैं स्कूल की बात करूँ, चाहे मैं सामाजिक संस्थाओं की बात करूँ, या चाहे मैं अन्य किसी की बात करूँ, सब ने इस बात को बड़े ही गंभीरता से लिया और बड़ी सहज अनुभूति दी है कि नागदा शहर में वास्तव में पौधे लगाने के लिए हम सब लोग इच्छुक हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी कोई, आजकल एक परंपरा चल गई कि जब भी कोई नया कार्यक्रम होता है पौधा लगाया जाता है। चूँकि शासकीय कार्यक्रम और नगर पालिका द्वारा हमने प्रारंभिक लक्ष्य, मैं कहूँगा प्रारंभिक लक्ष्य अभी हमने 21,000 पौधों का लिया है। और आज माननीय तहसीलदार साहब हमारे साथ में थे, सोनी साहब, हमारे सोनू साहब, और उपाध्यक्ष हमारे पार्षद भाई यादव जी, हमारे अनिल साहनी जी, हमारे सुभाष रावल जी, योगेश मीणा जी, हमारे कई पार्षद गण, जोशी जी से वरिष्ठ पार्षदगण भी आज हमारे साथ थे। और सभी ने इस बात में अपनी सहमति प्रदान की और निश्चित अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। और धीरे धीरे, ये तो चूँकि प्रारंभिक लक्ष्य, हम जो हमारा जो हमको जो लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य को पूर्ति के लिए हम लगातार काम करके नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के नेतृत्व में इस शहर को हरा भरा करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। वृक्षारोपण को लेके शासन के निर्देशानुसार समाज सेवियों की और जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, जो विद्यालय वगैरह दूसरी संस्थाएं, शासकीय संस्थाएं, उन सभी लोगों को बुलाया था, उनसे चर्चा की गई और बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम तैयार किया गया नगर परिषद की अगुवाई में। तो उसमें सभी की सहमति से लगभग 21,000 वृक्षों लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया, प्रारंभिक लक्ष्य तय किया है। और वृक्षारोपण की उपलब्धता नगर परिषद द्वारा करवाई जाएगी, ऐसी सब लोगों को जानकारी प्रदान की है। सर, बैठक 3 बजे आयोजित किए जाना थे, 4 बजे चालू हुई और उससे बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग हैं वो चले गए थे, तो इससे भी कुछ बहुत ज़्यादा जैसा विलम्ब वाली स्थिति नहीं रही, 15-20 मिनट लेट जरूर शुरू हुई है। अध्यक्षता संतोष ओपी गहलोत जी के नेतृत्व में डे केयर सेंटर में एक वृक्षारोपण के कार्यक्रम की बैठक हमारे नगर के प्रमुख लोगों को बुलाया गया। उसके बीच में हमारे नगर के तहसीलदार साहब, हमारे वरिष्ठ नेता अशोक साहनी जी, अनिल जोशी जी, हमारे पार्षद बिट्टू यादव जी, सतीश केदवाद जी, नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी, ये समस्त के बीच में आज एक निर्णय लिया गया कि इस नागदा नगर को हरा भरा करने के लिए 21,000 पौधे का लक्ष्य लिया है। ये प्रारंभिक है, उसके बाद में हो सकता है कि हम और भी अधिक पौधे लगाएंगे, लेकिन इस पर्यावरण के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएंगे और सभी की इच्छा है कि इस नागदा के लिए हम सभी पौधा लगाएं। ये 15 जुलाई से हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे और इसका 15 सितंबर तक ये कार्यक्रम पौधारोपण का चलेगा।